बट ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट वेरी क्विकली, क्योंकि एक न्यूज़ ऐसी है जो कि ज़रूर कवर करनी चाहिए, व्हिच इज द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। राइट, उसको देखा तुमने, क्या है उसमें? हाँ, क्या लग रहा है उसके बारे में? आई थिंक बड़ा वेरी गुड स्टेप फ्रॉम BCCI, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट जो मेन हमारे टॉकिंग पॉइंट्स होने वाले हैं, जो कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन है। जब उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया इस बार, तो आई थिंक माइट साउंड सैडिस्टिक या जो भी आप कह लो, बट आई वॉज हैप्पी कि BCCI ने डिसीजन लिया। एंड ये डिसीजन क्यों लिया? नाउ जब ये कॉन्ट्रैक्ट पता चला कि इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, उससे लेजिट शायद एक दिन पहले या एक दिन कुछ घंटे पहले ये चीज़ न्यूज़ आई थी कि वो सेमीफाइनल में आने वाला है, रणजी ट्रॉफी के पार्टिसिपेट करने वाला है। एंड ईशान किशन वो DY पाटिल के T20 टूर्नामेंट में अपना हार्दिक पांड्या भी आ गया है। हाँ, और आई थिंक एक और भी, कृणाल पांडे भी शायद है, पता नहीं कौन है, एक दो लोग हैं उसमें। ईशान किशन भी है। तो आई थिंक एट दैट टाइम ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है। एंड क्यों नहीं देना है, लाइक इन माई ओपिनियन, अगेन दिस इज जस्ट अ थ्योरी एंड दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, आई थिंक BCCI वॉज नॉट हैप्पी कि इन लोगों ने पहली बात कैसे इन लोगों ने फर्स्ट वार्निंग को कैसे ट्रीट करा। आई थिंक लाइक दे डिड नॉट ट्रीट दैट वार्निंग वेरी सीरियसली। यही हुआ है। अच्छा, ओके, मतलब BCCI से पूछा गया था कि आपने अय्यर और ईशान को क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उन्होंने साफ साफ से एक स्टेटमेंट दिए कि दे वर नॉट कंसिडर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरियाज मीट करें, स्पेशली श्रेयस अय्यर ने, वो जिस टाइम पीरियड में आपको जितने नंबर ऑफ मैचेस खेलने होते हैं टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम BCCI, तीन टेस्ट मैचेस आप खेलोगे तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि C ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि अभी रजत पाटीदार को एंड सरफराज खान को, सरफराज खान अभी तीसरा टेस्ट मैच खेल ले, अगर वो 5th टेस्ट मैच खेलता है तो देन उसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा C ग्रेड वाला। मतलब ये पता नहीं मुझे, बट मतलब कुछ ODIs का भी होता है कि 8 ODIs खेलने होते हैं कुछ ऐसा। तो उसने वर्ल्ड कप के टाइम में खेल ही लिया था। तो दे वर एलिजिबल टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट्स, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? तो ये एक्सप्लेनेशन इसमें दो ही हो सकती हैं कि मे बी यू डिड नॉट परफॉर्म एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ BCCI, या फिर आपने एलिजिबल ही नहीं थे। राइट। तो BCCI ने ये दोनों रीजंस डिसरिगार्ड करें। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने कंसिडर ही नहीं करा इनको। क्यों नहीं करा? तो इट इज क्लियर, बिकॉज दे डिसरिस्पेक्टेड द डायरेक्टिव्स गिवन बाय जय शाह एंड BCCI। एंड अगर हम लोग सोशल मीडिया पे देखें तो ईशान किशन को लेकर तो चलो इतनी बात नहीं हो रही, बट स्पेसिफिकली पीपल आर वेरी मैड अबाउट दिस कि अय्यर को क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला गया। बहुत हिपोक्रिटिकल लगा भाई मुझे। एंड एवरीबॉडी इज पॉइंटिंग टू ओनली वन फैक्ट कि भाई एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वर्ल्ड कप में 500+ रन मारना, बेस्ट परफॉर्मेंस देना अब तक की, ही डिजर्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ही डज नॉट। नहीं, हाँ, वही पॉइंट यही है कि आप चाहे कितने भी रन मार लो, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट BCCI, जो वो डिसीजंस लेने वाले हैं, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, जो आपको हायर करेगा, जिसके आप एम्प्लॉई हो, अगर आप अपने एम्प्लॉयर के ही डिसीजंस नहीं मानोगे, व्हेन इट हैज बीन क्लियरली लेड आउट। इससे पहले तक ये चीज़ क्लियरली नहीं बोली गई थी कि आपको इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, आप IPL को नहीं दे सकते। देन मे बी अगर लोग सोचते कि नहीं हम IPL खेल लेंगे, देन हम सिलेक्ट हो जाएंगे। दैट इज़ वाई सेड, लाइक अभी हमने जब ये चीज़ हम अनाउंस करी थी जयशाह ने, तब मैंने यही बोला था कि इस चीज़ पे अब BCCI को स्टेप लेना कि अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती है, लोग अगर इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही BCCI ने करा, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन एंड अ वेरी फर्म डिसीजन। ऐसे सुपरस्टार्स को कॉन्ट्रैक्ट से हटाना, ना कॉन्ट्रैक्ट देना, आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग स्टेप एंड इट इज़ अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पॉइंट एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा था कि अभी ये लोग, जो लोग IPL में फिट हो जाएंगे बट ये लोग रणजी के मैचेस नहीं खेल सकते, हाँ, उनको तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट दें? एंड यहाँ पे ना कई लोगों ने हार्दिक पांड्या का एग्जांपल दिया है। डू यू हैव एन ओपिनियन ऑन दैट, या फिर क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस चीज़ को? आई थिंक मेरा ओपिनियन, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज इंजर्ड एंड ही वॉज रेगुलरली रिपोर्टिंग हिज इंजरी टू दी NCA। मतलब तुम ये कितना भी कह लो कि वो इंजरी ऐसे कैसे बड़ी कन्वीनियंटली IPL से पहले हो जाती है, IPL के टाइम पे ठीक हो जाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये मोस्ट लाइकली कोइंसिडेंस ही है, क्योंकि NCA के पास पूरा प्रूफ के साथ वो रिपोर्ट कर रहा है। राइट। तो वील हैव टू बिलीव कि सच में ऐसा हो रहा है, एंड देन इट इज अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि वो सच में ही ठीक हो गया IPL से पहले। Basically, he is not lying about his availability. Shreyas Iyer flat out lied about his injury as per what is out in the sources. Of course, अब exactly क्या होगा किसी को नहीं पता, but 99% of the sources and NCA और BCCI के statement तो यही कह रहे हैं कि अय्यर ने कोई इंजरी थी नहीं, बट बोला है जबरदस्ती में इंजरी है। Do you think such behavior should be rewarded with a contract? Obviously not.
आई थिंक जो भी करा है बीसीसीआई ने एकदम सही करा है. एंड हार्दिक पांड्या का अगेन आई विल से कि जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है इट इज़ बिकॉज कि वो इंजर्ड रहा है इतना टाइम से. एंड अगेन जो भी इस टाइम पे हिट चल रही है हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गोइंग अगेंस्ट हिम राइट नाउ. बट आई थिंक हार्दिक पांड्या को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते. एंड ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि उसने रीअश्योर करा है बीसीसीआई को कि मैं जो हूँ जब भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं होंगे मेरे तो मैं रेगुलरली ऐसे T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट करूंगा. दूसरा पॉइंट यही है. दूसरा पॉइंट क्या है, बीसीसीआई ने अय्यर और ईशान किशन को क्यों हटाया बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से? बिकॉज दीज गाइज हैव शोन द इंटेंशन खुद से कि भाई मुझे टेस्ट साइड के लिए खेलना है. हाँ. अब टेस्ट साइड के लिए खेलना है तो टेस्ट फॉर्मेट आपको डोमेस्टिक में भी खेलना पड़ेगा. हाँ. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बीसीसीआई सेड इन देयर पॉलिसीज कि भाई अगर आपको टेस्ट टीम को रिप्रेजेंट करना है इंडिया पे तो जाके रणजी के मैचेस खेल के उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व नहीं करते. बट जो बंदा खुद ही कह रहा है कि मुझे टेस्ट नहीं खेलना, मेरी बॉडी नहीं झेल पाएगी, वो थोड़ी रणजी मैचेस खेलेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या है. तो जो लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या भी तो नहीं खेल रहा रणजी मैचेस और ये डोमेस्टिक मैचेस, पहली बात तो वो इंजर्ड है. दूसरी बात जब वो इंजरी फ्री भी होता है तो वो टेस्ट के, क्योंकि टेस्ट टीम में वो खेलना ही नहीं चाहता, तो ही हैज़ नो कंपल्शन और ऑब्लिगेशन टू रिप्रेजेंट द रणजी टीम ऑल्सो. वो अपने टीम की तरफ से अपना ये विजय हजारे और अपना डीवाई पाटिल इन सब में खेल सकता है. लिमिटेड वाइड बॉल क्रिकेट वाले डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेल सकता है. वो खेलता भी है. राइट. वो जो जिसको रिकॉर्ड चेक करना जाके चेक कर सकता है. प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि एंड श्रेयस अय्यर का लोग कह रहे हैं कि उसने वो टेस्ट सीरीज से पहले भी एक टेस्ट मैच खेला था, फिर क्यों हटा दिया? द इशू इज अबाउट फेकिंग एन इंजरी एंड गिव एन एक्सक्यूज कि अभी आपके पास इंजरी है. जब आप अरे यार क्या ही एक्सक्यूज दिया, मतलब पकड़े भी इतने गंदे तरीके से गए एनसीए की तरफ से. राइट. एंड ईशान किशन्स केस इज वर्स. जनवरी या दिसंबर के टाइम पे जब हमने पहली बार ही पता चला था हमें कि देयर इज समथिंग अबाउट हिज मेंटल एस्पेक्ट, तब आई थिंक हमने भी थोड़ा डिफेंड किया था कि वो टीम में सेलेक्ट होता ही नहीं है तो मे बी ही वांट्स सम टाइम ऑफ एंड इट इज फेयर. बट कब तक? 2 महीने हो गए उस बात को. अभी 3 महीने भी हो जाएंगे फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा. राइट. तो इट इज वेरी क्लियर कि तुम बहुत कन्वीनियंटली अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो मार्च 22 तक हील कर लोगे एंड सीधा आईपीएल में तुम मेंटली फिट हो जाओगे. एंड जब कोई बंदा ये हरकत करता ना तो फिर अगर सच में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे ना तो भी यू वुड बी टेम्प्टेड टू बिलीव कि प्रॉब्ली इट इज फेक. और मेंटल हेल्थ इश्यूज इट इज सच अ सब्जेक्टिव थिंग कि तुम डिफाइन भी नहीं कर सकते एग्जैक्टली में क्या इशू है मेंटली. Being just sad about the fact you are not being selected for the team, that is also an issue. बट क्या वो सर्टिफाइड क्लिनिकल मेंटल हेल्थ इशू है कि नहीं है, कब बनेगा, किस पॉइंट पे जाके, वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है. एंड इधर आई थिंक ईशान किशन के साथ मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसने एनसीए को रेगुलरली रिपोर्ट ही नहीं करी अपनी चीज. उसने बोल दिया कि गायब. हाँ गायब. लाइक जैसे हम लोग पांड्या का बोले तो ही वॉज रेगुलरली रिपोर्टिंग कि मेरे साथ क्या चल रहा है. श्रेयस अय्यर ने झूठ बोल दिया एंड ईशान किशन ने कुछ रिपोर्ट ही नहीं करा. तो अगेन मैं यही एग्जांपल दूंगा कि व्हेन अ गाय लाइक विराट कोहली, अगर वो भी टेस्ट मैच से चलो जो लीव ले रहा है, बट उसका भी हर बार आ ही रहा है कुछ ना कुछ कि अच्छा अब ये हो गया इसलिए अब लीव ले रखी है मैंने, वॉट एवर ही इज, बट वो रेगुलरली कुछ ना कुछ कमेंट आ रहा है उसकी तरफ से भी कि अच्छा इस रीजन से अब बाहर है, अब ये रीजन है. देखो मैंने पहले भी ये कहा कि विराट कोहली को थोड़ी लीवरेज तो मिली है. नहीं मिली है ऑब्वियसली, इन द सेंस अगर कोई और होता उसकी जगह पे तो उसको ये लीवरेज नहीं इन द सेंस, आई थिंक इन द सेंस कि उसे वापस टीम में तुरंत ले लिया जाएगा. एंड उसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अप्लाई नहीं होंगी. नहीं अप्लाई नहीं होगी, बट आई थिंक आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द फैक्ट कि जो इस टाइम पे द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वी हैव, अगर वो रेगुलरली रिपोर्ट कर रहा है इस चीज को, कम्युनिकेट रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, वी आर नॉट आस्किंग कि आप जाके खेलने लग जाओ तुरंत. वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू आर डीलिंग विद, एटलीस्ट रिपोर्ट इट टू द एनसीए. बीसीसीआई जो कि आपके एम्प्लॉयर, उसको पता तो होना चाहिए कि क्यों लीव है. एंड बेसिकली ही हैज रिक्वेस्टेड मेरे को ये टाइम ऑफ लेना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज. ईशान किशन ने कुछ रिक्वेस्ट नहीं करी, वो गायब हो गया एंड अय्यर ने झूठ बोला. तो रिक्वेस्ट करने में और गायब और झूठ बोलने में कितना फर्क है. सो ऑफ कोर्स वैसे भी विराट कोहली से कंपेयर तो कर ही नहीं सकते. मैं एक बड़ा इजी एग्जांपल देता हूँ. सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट टेस्ट मैच खेलने से पहले, इन द लास्ट 1 year आई थिंक ही प्लेड जस्ट टेस्ट मैचेस. ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया था अपनी 100 मारने के बाद. तो तब वो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेला करता था. एंड बिफोर प्लेइंग हिज फाइनल टेस्ट मैच, या फिर फाइनल जो सीरीज थी टेस्ट सीरीज की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें क्लियरली नंबर उसने उससे पहले रणजी ट्रॉफी जाके मुंबई के साथ खेली थी. ओके. एंड वहाँ पे भी 1-2 मारी थी लगातार. तो व्हेन अ गाय ऑफ दैट स्टैचर, जो कि अपने करियर के लास्ट सीरीज में जा रहा है, ही डज नॉट हैव टू प्ले अ रणजी गेम भाई. ही हैज प्रूवन एवरीथिंग.
पहली बात तो वो नहीं भी खेलेगा रणजी ट्रॉफी तो भी किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, पहला नाम होगा टीम शीट पे, मतलब बीसीसीआई भी सवाल नहीं उठा सकती, वो उस लेवल का फिगर है। सेकेंडली अगर आप उस लेवल के फिगर नहीं भी हो बट अगर आप अपनी फेयरवेल सीरीज खेलने वाले हो तो बीसीसीआई भी स्लैक कट ऑफ कर देगी कि चलो ठीक है अब एक सीरीज की तो बात है, अब क्या मैं इसके ऊपर सैंक्शंस लगाऊं। डिस्पाइट बोथ द रीजंस अगर वो खुद जाके इंसान रणजी ट्रॉफी खेल रहा है तो भाई क्वाइट फ्रैंकली नोबडी एल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट हैज एनी एक्सक्यूज टू नॉट रिप्रेजेंट your Ranji team because you want to play the IPL. Right. Either make it very straightforward that I don't want to be considered for test cricket and test selections. Right. Then it is fair. अगर श्रेयस अय्यर कल को कहता है कि मुझे टेस्ट साइड से नहीं खेलना है इंडिया से, मैं T20 और ODI से फोकस करना चाहता हूँ, और तब ये वो चीज़ करे तो भी सही है, तब भी झूठ ना बोले, साफ साफ बोल दे भाई कि मेरे को नहीं खेलना रणजी, तो इट इज़ फेयर, बीसीसीआई भी कुछ नहीं कहेगी। बट व्हेन यू वांट टू बी सिलेक्टेड एंड देन यू आर बिहेविंग दिस वे, तब तो भाई आई थिंक इट, मतलब जो लोग फालतू की सिंपैथी दिखा रहे हैं ना, आई एम टेम्पटेड टू बिलीव कि इट इज जस्ट टू प्रोपेगेट एन एजेंडा और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है। एक होता है ना कि एक सेक्शन ऑफ लोग जेन्युइनली बिलीव कर रहे होते हैं कि इसमें कुछ लॉजिक है। आई थिंक जो लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं वो भी मानते हैं कि कोई लॉजिक नहीं है, बट क्योंकि करना है प्रोपेगेट तो कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक ओवरऑल इन जनरल पब्लिक में भी ये चीज़ थी कि एवरीबॉडी वाज मैड कि सब लोग आईपीएल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं कर रहे। अब उसके लिए अगर ये चीज़, अब एक बीसीसीआई ने फॉर्मली ये चीज़ बोल दी है और एक इतना बड़ा इतना राइट स्टेप उठा लिया है, अब आप उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो कि नहीं भाई तुमने अब क्यों कर दिया ये चीज़, आईपीएल को क्यों नहीं करने दे रहे। तो आई थिंक अगर बीसीसीआई ही एक्ट नहीं करेगी तो बड़ा दोगलापन हो जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे दोगलापन जो है वो फैंस की तरफ से दिख गया है। जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को देना चाहिए था, ही एटलीस्ट डिजर्व्ड अ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द काइंड ऑफ वर्ल्ड कप। मैं वही कह रहा हूं ना, मुझे लगता नहीं कि वो फैंस हैं। हो सकता है राइट। या तो वो सिर्फ श्रेयस अय्यर द पर्सन के फैंस हैं, क्रिकेट के फैंस नहीं है, या फिर वो बस वो एक ट्रोल अकाउंट्स हैं मीडिया में एजेंडा फैलाने वाले हैं। क्योंकि आई जेन्युइनली बिलीव कि इसमें तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट लॉजिक है भाई, बहुत साफ साफ दिख रहा है कि क्या सही क्या गलत है। राइट। आई वुड फिनिश विद दिस लाइन कि मेरा हमेशा से ऐसा मानना है, जो होता है ना कि जब किसी एक इंसान के साथ बुरा हो रहा होता है या फिर वो पकड़ा जाता है, कोई गलत काम करता है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा वो क्यों तो पकड़ा नहीं गया था तो ये क्यों पकड़ा गया है, तो इसको भी मत पकड़ो, इसको पनिशमेंट मत दो। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ईजी विक्टिम माइंडसेट टू से कि यार मेरे साथ क्यों कर रहे हो, तुमने उसके साथ तो नहीं करा। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो सही है ही, क्योंकि तुमने गलत काम करा था। तुम ये कहो कि उसके साथ भी करो, ये मत कहो कि उसके साथ नहीं हुआ तो मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये कहो कि मेरे साथ हुआ तो उसके साथ भी करो। राइट। वो फ्रेमिंग अलग होनी चाहिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि यार अय्यर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि पांडे के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था और भी 2-3 लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ था, ये कहो कि अय्यर के साथ जो हो रहा है सही है एंड सो मे बी उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये मत कहो कि एक आदमी को गलत काम करने के लिए छुटकारा मिल गया तो दूसरे का आदमी को भी गलत काम करने दो। दोनों को अकाउंटेबल रहो। एग्जैक्टली। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।